नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में आसमान से आफत बरस रही है। बिहार के अलग अलग जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और 7 लोग इसमें झुलस गए हैं। मौसम विभाग की तरफ से बार बार चेतावनी जारी की जा रही है, लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है, लेकिन देखिए इसके बावजूद कई घटना सामने आ रही है। 5 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद 7 लोग इसमें झुलस गए हैं और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से आज के दिन को लेकर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के 28 ऐसे जिले हैं जहां मूसलाधार बारिश होगी, आकाशीय बिजली गिरने की बात कही गई है और इसके साथ ही मौसम विभाग ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है और यह अपील बार बार आम जनता, आम लोगों से की जा रही है। खासकर खेत खलिहान में काम करने वाले किसानों से इस बात की अपील की जा रही है कि खराब मौसम के समय आप खुले आसमान के नीचे ना रहें। बारिश के वक्त आप कोशिश करें कि पक्के मकान के नीचे रह सके ताकि जान का खतरा ना हो। ऐसे में देखिए आज भी 28 ऐसे जिले हैं जहां मौसम विभाग की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में बीते 8 दिनों से मॉनसून एक्टिव है और आज येलो अलर्ट कुछ जिलों के लिए तो वहीं कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने आने वाले 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के बढ़ोतरी की बात कही है। हालांकि न्यूनतम तापमान में अगले 5 दिनों के दौरान कोई खास परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। बिहार के 5 शहरों में आकाशीय बिजली से 5 लोगों की मौत हुई है, वहीं 7 लोग झुलस गए। बक्सर, मोतिहारी, किशनगंज और पटना में बारिश हुई, वहीं कुछ जिलों में बादल छाए रहे। बता दें कि पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, जमुई, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, बांका, भागलपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, कैमूर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही लगातार हो रही बारिश की वजह से कई नदियां अपने उफान पर है और बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। ऐसे में देखिए आकाशीय बिजली से 5 की मौत हुई है। बक्सर जिले के पुराने भोजपुर में ठनका गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई। कोसठ में 2 युवक गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं गया के बाके बाजार प्रखंड के बैरी बनबास गांव में वज्रपात से 15 साल के लड़के की मौत हो गई। 3 बच्चे इसमें झुलस गए। बच्चे जामुन के पेड़ के नीचे खेल रहे थे और तभी अचानक से बिजली गिरी। इसके साथ ही औरंगाबाद के अंबा थाने के अतरौली गांव में धान के बिचड़े के दौरान युवक ठनका की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। वैशाली के महनार थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर चंदेल में 35 साल की महिला की मौत हो गई, जबकि महिला के पति और एक रिश्तेदार झुलस गए। वहीं नवादा के नेमदारगंज थाना क्षेत्र के महानंदपुर गांव में 45 साल के किसान की मौत हो गई। हालांकि देखिए मॉनसून आने के बावजूद पटना में अब तक भारी बारिश नहीं हो सकी है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 1 सप्ताह तक पटना में भारी बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके साथ ही ट्रफ लाइन मौसम का एक महत्वपूर्ण कारक होता है और यह एक कम दबाव की रेखा होती है जो आमतौर पर मॉनसून के दौरान भारत के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरती है। जिस क्षेत्र में यह रेखा गुजरती है वहां अधिक नमी और हवाओं की टकराव की वजह से बारिश होती है। ऐसे में बता दें कि इस समय ट्रफ लाइन का स्थान दक्षिण बिहार में है और जब तक यह पटना या उसके आसपास के इलाके से होकर नहीं गुजरेगा तब तक राजधानी में मूसलाधार बारिश होने की संभावना बेहद ही कम है। पिछले 24 घंटे में बक्सर, मोतिहारी, किशनगंज और पटना में हालांकि हल्की बारिश हुई है। राजधानी में दोपहर में आंधी के साथ तेज हवा चली और फिर कुछ देर के लिए बारिश हुई है। वहीं बक्सर, मोतिहारी और किशनगंज में भी भारी बारिश के बाद अब जलजमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में बिहार के अधिकांश हिस्सों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने की बात कही है। साथ ही साथ कुछ ऐसे जिले हैं जहां लोगों को उमस भरी गर्मी एक बार फिर से परेशान करने वाली है, लेकिन फिलहाल राजधानी पटना में मूसलाधार बारिश की कोई संभावना नहीं है। लेकिन इसके अलावा दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। लेकिन देखिए
न्यूज फॉर नेशन भी आपसे यही अपील करता है, क्योंकि मौसम विभाग ने और साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से भी इस बात की जानकारी दी गई है, अपील की गई है कि आप सभी लोग इस खराब मौसम में सुरक्षित रहे, अपने साथ साथ अपने परिवार का भी ख्याल रखें। ऐसे में न्यूज फॉर नेशन भी आपसे यही अपील करता है कि बारिश के समय आप सुरक्षित स्थान पर रहें ताकि जान का खतरा ना हो, और साथ ही अपने साथ साथ अपने परिवार का भी ख्याल रखें, उन्हें भी सुरक्षित रखें। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।